दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति में। इस समय मौजूद हूं कृषि विज्ञान केंद्र खेकड़ा में। यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था मोटे अनाज के ऊपर, और हमारे साथ मौजूद हैं बाल गोविंद यादव जी, जिला कृषि अधिकारी बागपत। क्या कार्यक्रम था और सर के पास क्या क्या चार्ज हैं, किस तरीके से की कृषि प्रणाली ज़िले में प्रमोट की जा रही है, सब कुछ जानेंगे सर से विस्तार से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। धन्यवाद। सबसे पहले सवाल मेरा यही रहेगा, आप जिला कृषि अधिकारी भी हैं, साथ ही साथ आपके पास और भी चार्ज है, मृदा संरक्षण का चार्ज है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जो जिले की कृषि गतिविधियां हैं, पॉलिसीज हैं, उनके बारे में बताएं। हाँ, इसमें हम दर्शकों को अवगत कराना चाहेंगे कि जैसे कि हमारा जो जिला कृषि अधिकारी का वर्क है, मैं अलग अलग सभी बताता हूं, जो है कि जिला कृषि अधिकारी में कि हमारे किसान भाइयों को जो है अच्छे से अच्छा जो है बीज उपलब्ध हो, और हमारे बीज भंडार हैं यहाँ पर बागपत में, और वहाँ पर बीज उपलब्ध होते हैं और उनको सब्सिडी भी जो है उपलब्ध कराई जाती है। डीबीटी के माध्यम से जो है उनके खातों में धनराशि जाती है, और पहले वो किसान भाई बीज लेते हैं पूरे पैसे पे, और उसके बाद जो सब्सिडी का पैसा होता है उन किसान भाइयों के खातों में जाती है। दूसरा वर्क है कि हमारे जनपद में जो है यूरिया, डीएपी जो भी है फर्टिलाइजर्स, उनका जो है किसानों को सही, कोई कहीं पर नकली खाद उर्वरक ना मिले, इसके लिए हम लोगों के माध्यम से जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में, शासन के निर्देश के क्रम में बराबर जो है आदेश आते रहते हैं, और जिसका जो है हम लोग बराबर दुकानों का निरीक्षण करना, और उसके बाद अगर कहीं संदिग्धता की स्थिति दिखती है तो हम वहाँ पे नमूना भी लेते हैं, और नमूना को लैब में भेजा जाता है, और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद उस पर कार्रवाई भी की जाती है। और अभी जल्द में ही जो है कि यहाँ पे बड़ौत में जो है कि हमने एक ऐसी खाद की जो है मतलब की दुकान पकड़ी कि जहाँ पे मशीन भी थी, और मशीन को, और वो जो है कि खाद को जो है कि नकली 380 रुपये की खाद को जो है वो डीएपी बना के बेच रहा था। तो मैं किसानों के साथ कहीं भी अन्याय नहीं होने दूंगा जो है, और कहीं भी अगर इस तरीके की दिखती है स्थिति तो वहाँ पर हम कार्रवाई भी करते हैं, और FIR भी कराई गई मेरे द्वारा जो है। तो इसी तरीके से बीज में भी होता है कि बीज का भी हम नमूना लेते हैं, नमूना लेने के बाद फिर उनको लैब में भेजा जाता है। अगर कहीं कोई स्थिति आती है तो वो भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। ये बीज का हो गया। और उसके बाद विभिन्न योजनाएं जो हमारे उप कृषि निदेशक कार्यालय के माध्यम से चलती हैं, तो उनका भी जो है कि अनुश्रवण हम लोग करते रहते हैं। बीच बीच में किसानों के बीच में जागरूकता, प्रचार प्रसार सभी कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। और यहाँ पे मैंने देखा है कि जब से मैं जुलाई में मैंने यहाँ जनपद बागपत में ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर देखे कि इंसेक्टिसाइड का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ही अधिक हो रहा है, जो कि ये हमारे शरीर पर कहीं ना कहीं जो है बहुत ही घातक प्रभाव डाल रहा है, और इसको सभी लोग जान रहे हैं कि ये हमारे इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करने से जो है कि शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन ये आदत में आ गई है कि हमको फसल बचाना है, प्रोडक्शन अधिक लेना है, तो हमको जो है कि उसमें इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करके ही जो है कि हम जो है फसल सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर विनय वर्मा जी हैं, वो लखनऊ में, उनकी एक विशेष मुहिम है कि हम लोग जो है कि इंसेक्टिसाइड के प्रयोग को ना करते हुए भी जो है हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। और वो जो है आपकी यांत्रिक विधि है कि हम लोग यांत्रिक विधि में जो है, जैसे आपका लाइट ट्रैप, येलो स्टिकी स्टिप, ब्लू स्टिकी स्टिप है, फेरोमेन ट्रैप है, इन सब को जो है लगा के हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं, और उसमें शुरू में इंसेक्टिसाइड की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और इस चीज़ को हम जो है कि यहाँ बागपत में पूरा प्रयास कर रहे हैं। किसानों को कहीं गोष्ठी होती है और करके भी जो है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि इधर मोटिवेट हों और इंसेक्टिसाइड के प्रयोग पर जो है रोका जा सके, और जिससे कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो और हमारे किसान भाई भी स्वस्थ रहें। और आप देखते होंगे कि जो है कि आजकल के जैसे कि बीपी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इन सब का जो है कहीं ना कहीं से जो है इन इंसेक्टिसाइड के जो है मतलब जो भी अनाज के रूप में हम प्रयोग करते हैं वो हमारे शरीर में पहुंचता रहता है, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये सब बीमारियां, तमाम प्रकार की बीमारियां जन्म ले लेती हैं। लेकिन जो भी है हम अनाज का प्रयोग कर रहे हैं, फल है, बैगन है, बैगन में तो बहुत अधिक ही इंसेक्टिसाइड का प्रयोग होता है जो है, और इन सब पे जो है कंट्रोल करना है, जिससे कि जो है कि सभी स्वस्थ रहें और किसी प्रकार की बीमारी ना हो। यही हमारा उद्देश्य है इस जनपद में जो है बागपत में। सर बड़ा अच्छा एक चीज़ आपने बताई कि जो हमारा बागपत जिला या फिर वेस्टर्न यूपी हम ले लेते हैं तो बड़ी मात्रा में जो है किसानों के द्वारा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो आपने मुहिम छेड़ी है और इस मुहिम को और आगे एक अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए और क्या कार्य प्रणाली है आपकी भविष्य में?
इसमें यही है कि हम इसको एक मॉडल के रूप में किसान को जागरूक करें, एक मॉडल के रूप में तैयार करें और तैयार करके वहाँ पर किसानों को लाकर उसको दिखाएं, जिससे जो है कि वो मोटिवेट हो सकें और वो अपना सकें। क्योंकि बात करने से तो बात बनती नहीं है और जब तक करके दिखाया नहीं जाएगा तब तक जो है कि वो किसान अपनाएगा नहीं। ये हमारा सिद्धांत है। पहले उन कहीं मॉडल तैयार करवा रहे हैं, मतलब कि वो किसान ही खुद जो है केवल तकनीकी जो है गतिविधियां हम अपना मतलब उसको बता रहे हैं और वो करने का प्रयास कर रहा है। और जब ये स्थिति जब वो खुद जो है कि पूरा विश्वास कर लेगा तो और किसान भी जो है उसको अपनाने के लिए मजबूर होंगे। क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड का जो है कि प्रयोग बहुत ही घातक हो रहा है। इसको मतलब कि उस सीमा तक ना प्रयोग करें, मतलब जब पहले इसको देख ले, जब इससे नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तब उस पर हम जाएँ। और उसमें भी जो है कि ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, रेड कलर है, तो ये रेड कलर का जो है कि इंसेक्टिसाइड भी बहुत अधिक प्रयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही घातक होता है। इसको जो है कि रोक लगाने की आवश्यकता है। सर, प्रैक्टिकल की जैसा आपने बात की, तो जिले में क्या अभी इस प्रकार के कहीं डेमोन्स्ट्रेशन या ऐसे कुछ लगाया? अभी जो है हमारे एक सुखपाल जी हैं, बागपत में ही हैं, तो उन्होंने अभी पालक और जो है सरसों बोए थे, मेथी बोए थे, धनिया बोए थे, तो इन पे जो है मैंने प्रयोग कराया है और वो अच्छा रिजल्ट है। उनको कहीं कोई इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर इंसेक्टिसाइड की भी आवश्यकता, जैसे कि उसमें आप नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं और जो कि वो भी जो है कि कीटनाशकों जो है कि काफ़ी सुरक्षा करती है, जो है कि वो फसल नुकसान नहीं होता है। सर, चूँकि आपके पास मृदा संरक्षण अधिकारी का भी चार्ज है, भूमि संरक्षण अधिकारी का, तो अभी अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं आपने जैसा बताया इंसेक्टिसाइड का प्रयोग बढ़ा है तो भूमि के अंदर जो हमारी मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। तो अगर हम मिट्टी जांच को इससे जोड़ते हैं तो कितना ज़रूरी है ये किसान के लिए? देखिए, मिट्टी जांच से तो ये पता चल जाएगा कि हमारे भूमि में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना है। और यदि वो बिना परीक्षण कराए ही अगर प्रयोग कर रहा है, यूरिया, DAP, ये सब चीज़ों का प्रयोग, तो उससे भी जो है उसका बुरा प्रभाव पड़ता है ज़मीन पर। और इसमें तो हम ये बताएंगे कि जो है कि किसान भाइयों को जो जानवर पालते हैं वो वर्मी कंपोस्ट जो है तैयार करें, क्योंकि 0.5% to 0.25% और 1.5% जो है, ये सब चीज़ें जो है कि इसमें इसको अगर वर्मी कंपोस्ट के रूप में तैयार कर लेते हैं तो पोषक तत्व तो अच्छा प्राप्त हो जाता है और हम बहुत ही अच्छा रहता है। और प्राकृतिक खेती में जो है इसका किसान भाई प्रयोग करेंगे। और भी तमाम प्रकार की स्कीम चल रही हैं प्राकृतिक खेती के लिए, बीजामृत, घन जीवामृत, इन सब का जो है कि तैयार करके ये भी जो है कि उपयोग में ला रहे हैं किसान भाई। तो ये मुहिम चल रही है, लेकिन कि वो है कि उसको अभी स्पीड अप करने की ज़रूरत है। सर, अंत में चलते चलते जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, हमारे किसान भाई देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि जो फसल उगाएं वो थोड़े मात्रा में पहले प्राकृतिक रूप से बिना किसी रसायन के वो उगाएं, पहले खुद खाना प्रारंभ कर दें, तो जो है कि हमारे जो है कि बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और उस अनुभव को वो शेयर भी कर सकते हैं। और कहीं भी जो है कि कोई किसान की ज़रूरत पड़ेगी, मैं बराबर तत्पर रहता हूं। और पूरा जो है कि जनपद में जो है कि कहीं भी रहता है तो पूरा हम उनको जानकारी देते हैं कि कैसे क्या करना है। तो ये थे हमारे साथ बागपत जिले के जिला कृषि अधिकारी, जिन्होंने विस्तारपूर्वक बताया कि किस तरीके की गतिविधियाँ जिले में चल रही हैं और किसानों को किन किन नई तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी जिला कृषि अधिकारी कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। सर, अनुरोध रहेगा अगर कोई टोल फ्री या कुछ ऐसे संपर्क सूत्र हैं तो वो भी आप एक बार दर्शकों को बताएं। टोल फ्री नंबर तो नहीं है इसमें, जो है हमारे मतलब व्यक्तिगत पे हमारा नंबर है 95 324 876 57, ये नंबर है और इस पर संपर्क कर सकते हैं कोई भी जानकारी के लिए। और इसमें कहना चाहूँगा कि हमारे विनय वर्मा जी हैं, वो लखनऊ में मतलब वहाँ पर रायबरेली में ये जो है असिस्टेंट डायरेक्टर सॉयल कंजर्वेशन उसमें हैं। तो वो जो है कि उनकी मुहिम है, ये मुहिम है। हम लोग जो है कि इसको पूरा चारों तरफ हर जनपदों में इसको फैलाना चाहते हैं कि इंसेक्टिसाइड के जो है कि प्रयोग को जो है कम करके जो है हम अपने को सुरक्षित कैसे करें, इस पे बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।